So as a teacher, when we deal in our classes, according to norms, we should have maximum 40 students in our class. हमारी कक्षाओं में 40 बच्चे होने चाहिए, पर ये देखा जाता है कि 40 बच्चे उससे ज़्यादा भी या कम भी होते ही हैं। लेकिन अगर 2 बच्चे भी होते हैं, तो क्या हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नज़रअंदाज कर सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। नहीं कर सकते। नो सर। नो सर। हाँ, यहाँ फिर वही बात आ जाती है जो हमने पहले भी की है कि टीचर क्या है? टीचर क्या पॉटर है या टीचर गार्डनर है? अगर टीचर पॉटर है, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ टीचिंग इन विच वी एक्सेप्ट दैट टीचर कैन चेंज एवरीथिंग, मतलब बच्चा जैसा भी उसके पास आए वो जो चाहे उस आकार में उसे ढाल सकता है। यस। दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं कि टीचर आज के केस में या आज की टीचिंग जो है जिसको हम कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यस, तो वहाँ अगर हम बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट टीचर एज गार्डनर। तो जैसे हमारे गार्डन में अलग अलग तरह के पौधे होते हैं, कैन वी डील विद एवरी प्लांट इन द सेम वे? क्या सभी पौधों के साथ हम एक ही तरह से डील कर सकते हैं? सबको एक जैसा पानी, सबको एक जैसा खाद, सबकी एक जैसी देखभाल, ये संभव है क्या? नहीं सर। नहीं सर। हमारे घरों में भी बिल्कुल हमारे घरों में भी छोटा मोटा गार्डन होता है, तो हम अलग अलग पौधे के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं। यस, वी डील डिफरेंटली विद डिफरेंट प्लांट एज पर द नीड ऑफ द प्लांट। मीन्स हमने ये मान लिया है, अगर एज ए टीचर दैट वी आर playing the role of a gardener, then we are respecting the individual differences of that particular plant और द पर्टिकुलर स्टूडेंट, मतलब उसकी पोटेंशियल को। मेरे पास एक बीज है नीम का है, मेरे पास दूसरा बीज है आम का है, अगर मैं उन दोनों को बोऊंगा तो मैं नीम वाले को आम या आम वाले को नीम नहीं बना सकता। ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मीन्स ये एक्सेप्ट कर लिया कि इस पौधे के अपने पोटेंशियल है, दूसरे पौधे के अपने पोटेंशियल है, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एंड इफ आई अंडरस्टैंड द डिफरेंस देन आई कैन गिव माई बेस्ट। यस, तब मैं अपना बेस्ट दे पाऊंगा उस पर्टिकुलर पौधे को। नीम के लिए क्या चाहिए, आम के लिए क्या चाहिए, दैट आई कैन डू। Is this clear to everyone? Why we are talking about a potter and why we are talking about a gardener in the sense of teaching learning? तो अगर हम खुद को गार्डनर समझ रहे हैं, तो क्या हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, या फिर हम खुद को पॉटर समझ रहे हैं तो कर पा रहे हैं? कब कर पा रहे हैं? गार्डनर। करेक्टली, जब हम खुद को गार्डनर मान रहे हैं तो हम हर एक सीड को, हर एक पौधे को, हर एक प्लांट को, हर एक ट्री को उसकी इंडिविजुअल पोटेंशियल के साथ रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसे समझ रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स। तो डिफरेंसेस क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो चीज़ें जो हमें यूनिक बनाती है। हम जितने लोग साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, सबके पढ़ने का तरीका, सबके सीखने का तरीका या बात करने का तरीका, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। और ये चीज़ें बाय बर्थ है, मीन्स कुछ चीज़ें इनहेरिटेंट है जो अनुवांशिक रूप से हमारे माता पिता से या हमारे पूर्वजों से हमें मिली है। यस, उसमें से कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है। जैसे अगर हम बायोलॉजी से संबंध रखते हैं तो हम समझेंगे कि कुछ जीन्स जो खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, कुछ जो रेसेसिव रहते हैं उस वे में। तो कुछ चीज़ें अनुवांशिक हैं, हम इतना समझ लें, जो हमें बाकी लोगों से अलग बनाती है, और कुछ चीज़ें जो हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं। तो ये दो मेजर फैक्टर हैं जिनके बारे में आगे बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम इतना समझ लें कि वो सभी विभिन्नताएं, विविधताएं, डिफरेंसेस जो हमें या किसी बच्चे को दूसरे बच्चे से अलग बनाता है, उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यस, ऑल दी डिफरेंट, what we can say, it can be physically, it can be mentally, it can be socially, it can be about our thinking, our thoughts, the way we are accepting the things। ये सभी चीजें हैं जो एक बच्चे को दूसरे बच्चे से अलग बनाती है। और ऐसा भी नहीं होता, इवन एज एन इंडिविजुअल भी आप इसको विचार कीजिए कि जब हम लोगों ने पढ़ना आरंभ किया
तब हमारे पढ़ने का स्टाइल कुछ अलग होगा और आज के पढ़ने का स्टाइल काफ़ी अलग होगा। मीन्स एज एन इंडिविजुअल भी हम अलग अलग स्टेजेस में काफ़ी अलग होते हैं। मतलब आज मैं रिमेंबर करूं, आई वॉज हैविंग नो सिटिंग हैबिट ऑफ स्टडिंग, मतलब मैं बैठ के पढ़ ही नहीं सकता था। व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज मूविंग विद माय बुक और व्हाट एवर द कॉपी एंड आई वाज मगिंग अप द थिंग्स। हमारे मतलब कमरे ऐसे लाइन से हुआ करते थे जैसे डब्बे रहते हैं ट्रेन के, तो इस एंड से उस एंड तक जा रहे हैं और हमारे सामने वाले कमरे में टीवी लगा होता था। तो क्रिकेट मैच देखने के चक्कर में भी क्या करते थे कि उस एंड से इस एंड पे आते थे, स्कोर देखते थे, फिर चले जाते थे। तो आई वाज लर्निंग इन दिस वे। आप लोगों की लर्निंग स्टाइल होगी जो डिफरेंट रही होगी। आज देखें तो उससे हम काफ़ी अलग होंगे क्योंकि एनवायरनमेंट का भी असर हुआ है। हमने जो एनवायरनमेंट से या फिजिकल वर्ल्ड से जो सीखा है वो भी हमें बदलता है। तो एज एन इंडिविजुअल भी हम अलग अलग लेवल पे, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग बिहेव करते हैं। एज एन इंडिविजुअल भी हम डिफरेंट होते हैं अलग अलग फेजेस में। तो हम एक ग्रुप में अलग अलग लोगों के बारे में तो काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो यही जो डिफरेंसेस है, चाहे वो हमारी लर्निंग स्टाइल की हो, चाहे वो हमारी बात करने का तरीका हो, हमारी पर्सनालिटी हो, एवरीथिंग, यस, which we think about, which we recognize about a person can make it him or him different than other. Yes, चलिए, ये कंसेप्ट क्लियर है, इंट्रोडक्शन वाला हिस्सा क्लियर है। यस सर। चलिए, यस सर। फिर जब ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम एक्सेप्ट करने लगते हैं, जब हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं एज ए टीचर, तब ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम चाहते हैं कि हम एक ही, हम बोलते हैं ना, एक ही डंडे से सबको हाँकना या एक ही फॉर्मूला सब पे लगा देना या एक ही प्रिंसिपल के साथ सबके साथ काम करना, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर हम देखते हैं लर्निंग आउटकम में गैप्स दिखने लगते हैं हमें कि हमने एक तरीका अपनाया पढ़ाने का, हमने एक तरीका अपनाया एक्सप्रेशन का, हमने एक तरीका अपनाया असेसमेंट का, और जो हम चाहते थे, जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे, जब हम असेसमेंट करते हैं उसमें काफ़ी गैप देखने को मिलता है। ये गैप कहाँ से आया? क्योंकि वो सभी पौधे जिन पे हमने पानी समान रूप से डाला, खाद एक जैसा दिया या फर्टिलाइज़र दिया या उसको पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, एक्स-वाई-ज़ेड जो-जो चीज़ें हमारी तरफ से बनता है वो हमने एक जैसा दिया। कुछ पौधे प्रॉपर ग्रो कर रहे हैं, कुछ पौधे प्रॉपर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर पौधे की नीड अलग-अलग थी। उसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से हमारा कॉमन परसेप्शन काम नहीं कर पाया। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस अमंग द लर्नर्स एंड डीलिंग अकॉर्डिंग टू इट। मतलब हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको हम उस तरीके से मॉडिफाई कर लें, एडजस्ट कर लें, डिज़ाइन कर लें, तो वी कैन रीच टू द मैक्सिमम ऑफ लर्निंग आउटकम्स। यस, तो इसमें दे रखा है कि लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन डिफरेंसेस इन लर्नर्स लैंग्वेज, कल्चरल एंड सोशल बिहेवियर आर टेकन इनटू अकाउंट। मतलब लर्निंग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तब होगी जब हम ये सारे डिफरेंसेस को काउंट करेंगे। अब एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझते हैं। ऐसा हमको देखने को मिलता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल, यस, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, पर हम सोच के देखें। अब वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल में परिवार, अलग अलग परिवार से बच्चे आ रहे हैं। कुछ ऐसे परिवार होंगे जहाँ काफ़ी लिटरेट पॉपुलेशन, लिटरेट जनरेशन्स हैं, या घर पे अंग्रेजी में वार्तालाप होता है या अंग्रेजी का एक सेंस है, यस। और दूसरा एक परिवार हो सकता है जो गांव से हो, उसका बच्चा आ रहा हो, जहाँ घर जाते से ही वहाँ की गांव की जो डायलेक्ट है, जो बोली है, उसमें बात की जाती है। स्कूल में अगर हम एब्सोल्युटली इंग्लिश में पढ़ाएंगे तो क्या लर्निंग आउटकम हम अचीव कर सकते हैं? बताइए। नो सर। या हाँ, यही एडजस्टमेंट की बात है जो यहाँ लैंग्वेज की बात की जा रही है। तो यही एडजस्टमेंट की बात है कि हमें देखना पड़ेगा क्या हमारे क्लास में जो बच्चे हैं वो उन सब के लिए एब्सोल्यूट इंग्लिश विल बी द राइट ऑप्शन, या हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, कुछ कुछ चीज़ों को मिक्स में बोलना पड़ेगा, या एक ही चीज़ को इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात करनी पड़ेगी ताकि लर्निंग आउटकम्स को हम अचीव कर सकें इनिशियली। फिर ग्रेजुअली ऐसा हो सकता है कि हम उस लेवल तक बच्चे को ले जाए कि एब्सोल्यूट इंग्लिश में वो हमारी बात समझे। Yes, so we need to understand the need of the hour, need of the individual students. Yes, teachers should be sensitive to individual differences. ये जो हम बात कर रहे हैं, हमने इसके पहले जेंडर बायसनेस की बात की, हमने जेंडर इक्वेलिटी की और जेंडर इक्विटी की बात की।
तो जब हम सेंसिटिव होते हैं तो हम इक्विटी की बात करते हैं, सिर्फ इक्वालिटी की नहीं, उससे एक कदम आगे बढ़कर कि किसकी क्या जरूरत है. सो वी बिकम वेरी फेयर when we talk about individual differences, understanding the individual differences and applying the equity on the basis of their needs. Yes. इसके बाद है कि नो डाउट अगर आप टीचर हैं और आपको एक क्लास है जिसमें 40 बच्चे हैं तो चैलेंजिंग तो होना है. यस, एक पौधे को संभालना आसान है, 40 पौधों को एक तरह से ग्रो करना चाहते हैं, उन सबकी नीड पूरी करना चाहते हैं तो चैलेंजेस होंगे ही. एंड दिस इज द रोल वी हैव, यही हमारा रोल है एज ए टीचर कि इस पर्टिकुलर चैलेंज को हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कैसे हम खुद को अपडेट करते हैं कि ये चैलेंज को हम अचीव कर सकें, आगे बढ़ सकते हैं. टीचर का रोल थोड़ा बहुत समझ में आया होगा इंट्रोडक्शन में ही, या हाँ, या डिफरेंसेस को समझना कितना इंपॉर्टेंट है ये भी हम समझ पाए होंगे. ठीक है, आगे बढ़े. यस सर. चलिए, डेफिनेशन तो कार्टर बी गुड की एक डेफिनेशन है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्टैंड फॉर दी वेरिएशंस और deviations among individuals in regard to a single characteristics or number of characteristics. तो आप कोई एक आधार मान लें या बहुत सारे आधार मान लें. जैसे एक आधार मान लें तो हम हो सकता है कि हम फिजिकल एबिलिटी की बात कर लें तो 10 बच्चों में देखें तो फिजिकल एबिलिटी अलग अलग होंगी. एक कैरेक्टरिस्टिक्स ले लें या एक से ज़्यादा ले लें कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ऐसे 3-4 चीज़ें ले लें, लिंगुअल, और उसके आधार पर करें तो हमें बच्चों में जो डिफरेंसेस दिखाई देंगी, बच्चों में क्या, किसी भी व्यक्ति में जो डिफरेंसेस दिखाई देगी उसी को हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस. एक दूसरा भी है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्टैंड्स फॉर दोज डिफरेंसेस व्हिच इन देयर टोटलिटी डिस्टिंग्विश वन इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर. तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम एक पूर्ण रूप से उन सभी विभिन्नताओं को एक साथ मान सकते हैं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग बताता है, चाहे उनके पहनावे में पहनावे का तरीका हो, खान पान हो, भाषा हो. और हम जिस देश में रहते हैं उस देश को उस देश में गंगा बहती है ना, हम जिस देश में रहते हैं उस देश में शायद ये दुनिया का सबसे डाइवर्स, सबसे ज़्यादा विविधतापूर्ण देश है. यस. और या हम बोल सकते हैं आर कंट्री इज द कंट्री ऑफ कंट्रीज, देशों का देश है, जहाँ कितनी ही भाषाएं, कितनी ही बोलियां, कितने ही खान पान, कितने ही रस्मो रिवाज और तमाम चीज़ें. तो कोई भी क्राइटेरिया ले लेंगे तो हमारी कंट्री में वो विविधता मिल जाएगी. नेचुरल बेसिस पे ले लें, लोगों के आधार पर ले लें, क्रॉप्स की बेसिस पे ले लें, flora, fauna, all variety of differences, all variety of diversity we have. Yes. और यही हमारी ताकत है, यही हमारी बोल सकते हैं खूबसूरती है कि इतने डिफरेंसेस के साथ भी we are one. Yes. Can we move ahead? यस सर. चलिए, यस सर. आज हम यहीं तक बात करेंगे जहां हम फैक्टर्स को समझेंगे और इसमें एक माइंड चार्ट के बारे में भी बात करेंगे और फिर थोड़ा सा इसको रिकैप करेंगे और आप लोगों के डिस्कशंस को इन्वॉल्व करेंगे, इसमें आप लोगों के सजेशंस को इन्वॉल्व करेंगे. तो हेरिडिटी की बात करें, दो मेजर जो फैक्टर्स हैं जो ये डिफरेंसेस इंडिविजुअल्स में क्रिएट करती है, उसमें एक आता है हेरिडिटी और एक आता है एनवायरनमेंट. ठीक है. अब हम हेरिडिटी की बात करें तो जो हमने अभी आनुवांशिकता की बात की, इसकी अगली स्लाइड में भी हमें मिलेगा. जो यहाँ इनहेरिटेड इंडिविजुअल डिफरेंसेस के दो तरीके बताए हैं. एक जो इनहेरिटेड होता है मतलब पेरेंट्स से या हमारे जो जनरेशन से एंसेस्टर्स हैं उनसे हमें मिलती है, और दूसरा होता है एक्वायर्ड. एक्वायर्ड मतलब जो हम हमारे जीवन में एक्वायर करते हैं, मतलब स्थापित करते हैं, सीखते हैं, और समाज से हो, एनवायरनमेंट से हो, पढ़ाई से हो, स्कूल से हो, जो हम आत्मसात करते हैं और खुद में बदलाव लाते हैं, वो भी हमें दूसरों से अलग करता है. ठीक है. तो पहले इसको समझ लेते हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को, फिर इसको कोरिलेट करेंगे अगली जो स्लाइड है उसके साथ. तो जो नेचुरली हमारे अंदर आ गई है, हमने नेचर और नर्चर के बारे में बात की है लगातार. तो नेचर जो है दैट इज हेरिडिटी, जो हमारे पेरेंट्स से ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ रहा है, हमारे एंसेस्टर से, हमारे पूर्वजों से हमारे अंदर आ रहा है, जेनेटिकली हमारे अंदर आ रहा है, जीन्स की मदद से हमारे अंदर आ रहा है. दैट इज व्हाट हेरिडिटी.
ठीक। इसमें कुछ फिजिकल चीज़ें जो हम देखते हैं हमारे डेवलपमेंट के में रोल प्ले करती है, या दूसरी जेनेटिकल चीज़ें जो, जैसे जेंडर की भी बात है, हमने बात की थी एक्स वाई और एक्स एक्स क्रोमोसोम्स की, तो वो भी हेरिडिटी से है, नेचुरली है। और फिर दूसरा फैक्टर है एनवायरनमेंट। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है, जैसे फैमिली है, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस है, कल्चर है, पुराना हमारा अनुभव जो हम सीखते आ रहे हैं उसमें, या हमारा परिवार जो हमें बताता है उसका पुराना अनुभव, जेंडर डिफरेंसेस हैं जो सोशली स्थापित होते हैं। इसके पहले हेरिडिटी की बात करेंगे तो वहाँ क्या बोलेंगे, जेंडर बोलेंगे कि सेक्स? सेक्स। जी, क्लियर है मतलब? सेक्स। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये दो मेजर फैक्टर्स हैं जो डिफरेंसेस क्रिएट करती है, एक है हेरिडिटी और एक एनवायरनमेंट। ठीक है, एक है नेचर और दूसरा है नर्चर। नर्चर कौन होगा? एनवायरनमेंट। जहाँ से एनवायरनमेंट मतलब हमारे आसपास की चीजें, हमारा परिवार, हमारे पीयर ग्रुप, हमारी सोसाइटी, यस, स्कूल, ये सब एनवायरनमेंट है हमारा जिसमें हम रह रहे हैं, तो वहां से भी हम लोग जो सीखते हैं वो भी हमें दूसरों से अलग बनाता है। ठीक है, अगली स्लाइड देख लेते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ही जो अगर कैटेगराइज करें तो दो बेसिक जो फैक्टर्स हैं उसके साथ हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जी जी मैम। सर स्लाइड दिखाई नहीं दे रही है। सभी के साथ ऐसा हो रहा है? नो सर, दिखाई दे रही है। हाँ, ठीक है मैम, इट माइट बी अ नेटवर्क इशू। वीडियो जब अपलोड होगा तो यू कुड सी द पार्ट, अगर कुछ छूट रहा हो तो। यस, इज इट फाइन? ओके, चलिए। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के दो बेसिक कैटेगरीज अगर हम दो आधार पे कैटेगराइज करें, या जो दो फैक्टर्स हमने देखे हैं वही बात है। ये जो इन्हें इनहेरिटेटेड बता रहा है ये वही है हेरिडिटी वाला, यस, और एक्वायर्ड जो बता रहा है वो ये वही है क्या, एनवायरमेंट वाला फैक्टर। ठीक है, हेरिडिटी को और अभी हमने एक और नाम दिया है, कौन सा नाम दिया है? नेचर। नेचर, वेरी गुड। और एक्वायर्ड को? नर्चर। तो तीन, नर्चर। नर्चर नर्चर नर्चर। तो हमने टोटल तीन नाम सीख लिए हैं अब, है ना? ध्यान रखिएगा ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, हम इन तीनों के साथ कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, चलिए। अगर हम हेरिडिटी की बात करें, इनहेरिटेड ट्रेड्स की बात करें, या डिफरेंसेस जो इनहेरिटेंस की वजह से क्रिएट होते हैं, उसमें है फिजिकल, मेंटल और टेम्परामेंटल। तो फिजिकल, मेंटल और ये जो होता है टेम्परामेंटल, हम बोल सकते हैं इमोशनल। तो ये इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या जो हेरिडिटी की वजह से हमें आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें, नो डाउट इसमें एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन अगर बेस में गड़बड़ है, अगर हमारे जीन में कुछ गड़बड़ है, तो हम जितना ही अच्छा न्यूट्रिएंट ले लें, मतलब एनवायरनमेंट से इनटेक लें, वो हेल्प नहीं करने वाला। प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए, जहां से भी आवाज आ रही है प्लीज ध्यान रखिए, माइक म्यूट करना ना भूलें। थैंक यू। चलिए, उसके बाद मेंटल भी, अगर हम मानसिक रूप से कोई परेशानी हो जो आनुवांशिक रूप से आई हो, तो वो भी इफेक्ट क्रिएट करेगी। और इमोशनल भी, तो कुछ सेंटिमेंटल चीज़ों को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। अब एक्वायर्ड में हम बात करें, एनवायरनमेंट की हम बात करें, तो सोशल फैक्टर्स हैं जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हम में आएंगे, वो होंगी। कल्चरल फैक्टर्स हैं, एजुकेशनल है, और इमोशनल बातें जो हम, एक जो इनहेरिटेड हुई है दैट इज़ डिफरेंट, और जो हम लोगों ने लाइफ लॉन्ग लर्न किया है हमारे एक्सपीरियंस से। होता है ना, पहली बार बच्चे को बोलते भी हैं तो डांटने जैसा बोलते भी है, तो ही और शी विल फील इट वेरी बैड। दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार होगा, चौथी बार होगा, तो हम देखते हैं कि बच्चे में वो जो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है इमोशनल, कि अब वो आपकी डांट से नहीं डरता, अब वो आपके डराने से नहीं डरता। तो ये जो चीज़ें होती है एक्वायर्ड वाली हो गई। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस भी क्रिएट होती है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे घरों में जो बच्चे हैं, या सामान्य परिवारों में जो बच्चे हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा डांटा नहीं जाता या बहुत ज़्यादा समझाया नहीं जाता किसी विषय में, उनको थोड़ा सा भी ऊंची आवाज़ में बात करो तो दे फील वेरी बैड। हम एक दूसरे बच्चे को लेते हैं जो ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करता है जहाँ पर शायद ऊंची आवाज़ में बात करना, या एक डांट कर बात करना एक कॉमन चीज़ है। तो क्या ये इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगी इस बच्चे में जो इमोशनली बहुत सेंसिटिव है इन चीज़ों को लेकर, और इस बच्चे में जो दूसरी सोसाइटी से आ रहा है जहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है? बताइए।
ये इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट करेगा? यस सर। तो मतलब यहाँ लोकेलिटी की बात हो रही है, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसकी बात हो रही है, तो ये एक्वायर्ड हो गया, मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट द फिजिकल एनवायरनमेंट वी आर लिविंग इन। तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, आज हम इतना ही समझने वाले थे। तो हमने बात की इंडिविजुअल डिफरेंसेस के इंट्रोडक्टिव पार्ट की और फैक्टर्स की। कल टाइप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हमने समझा वो सभी कैरेक्टरिस्टिक, चाहे वो पर्सनालिटी की हो, चाहे वो थिंकिंग की हो, चाहे वो फिजिकल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो, ये सभी चीज़ें जो एक बच्चे को दूसरे बच्चे से, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग दिखाता है या फिर यूनिक बताता है, बाकी लोगों से अलग बताता है, यूनिक दिखाता है, अद्वितीय प्रदर्शित करता है, वो सब क्या कहलाते हैं? हमारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यस। फिर एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो सेंसिटिव रहे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लेकर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है उस बच्चे के ग्रोथ में। क्योंकि अगर उस बच्चे की पोटेंशियल हम नहीं जानते, उस बच्चे के साथ किस तरह से डील करना है ये हम नहीं जानते, उसका लर्निंग पैटर्न अगर हम नहीं जानते, तो हो सकता है कि हम एक कॉमन वे में सबसे डील करें और उस बच्चे का जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें अचीव ना हो, या वो खुद को बाकी ग्रुप से अलग थलग पाए, क्योंकि वो बाकी ग्रुप से या दूसरे बच्चे से अलग है, और वो ये सोचे कि क्योंकि वो बाकी बच्चों से मैच नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो ही शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप, दिस शुड नॉट कम। यस। और हमारी लर्निंग आउटकम्स को या लर्निंग अचीवमेंट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए भी ज़रूरी है कि हम सेंसिटिव रहें डिफरेंसेस के प्रति, और हर एक बच्चे को, हर एक पौधे के इनेट पोटेंशियल को समझे और अकॉर्डिंगली डील करें। फिर हम डेफिनेशन पर आए। डेफिनेशन को हमने समझा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चाहे एक कैरेक्टरिस्टिक के एक गुण के आधार पर, एक एट्रीब्यूट के आधार पर, एक कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर आप डिफ्रेंशिएट करें एक ग्रुप को, तो सभी में कुछ कुछ अलग अलग फैक्टर्स हमें देखने को मिलेगा। दूसरी ओर अगर हम बात करें, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ले लें, फिजिकल ले लें, मेंटल ले लें, सोशल ले लें, सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस ले लें, उसके आधार पर भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो काफ़ी डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। तो आइदर इट कैन बी अबाउट वन फैक्टर और मल्टीपल फैक्टर, मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स, वी विल फाइंड द डिफरेंसेस, दैट particular difference or these differences will be representing the individual differences in a group. Yes. या दूसरी तरह हम इसको डिफाइन करना चाहें तो दोज डिफरेंसेस विच इन देयर टोटलिटी डिस्टिंग्विश वन इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर, वो सभी तमाम अंतर, विविधताएं, भिन्नताएं, विभिन्नताएं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है, उसे हम इंडिविजुअल डिफरेंस या व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। फिर हमने फैक्टर्स के बारे में बात की। तो फैक्टर्स दो है मेजर जो ये करता है, नेचर और नर्चर, हेरिडिटी और एनवायरमेंट, या फिर इसी को हम कह रहे हैं इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स और एक्वायर्ड ट्रेड्स। यस। और उसको भी फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं और क्या है एक्वायर्ड ट्रेड्स। तो आज के लिए इतना काफी है, कल इसके आगे बात करेंगे। कोई डाउट हुए तो पूछ सकते हैं आप आज के कंटेंट में। Anyone is asking anything or shall we conclude the class? इनहेरिटेड के बारे में समझा। इनहेरिटेड मतलब जो हमने हेरिडिटी की बात की, जो पेरेंट्स से आ रहा है या जो हमारे आनुवंशिक गुणों के कारण हम में अंतर दिख रहा है। जैसे हम बोल सकते हैं फिजिकल में जाएं तो हम देखते हैं आंखों का कलर, कान का शेप, ये जो हमारे, हम बोलते हैं ना कोई बेबी होता है तो हम बोलते हैं इसका नाक जो है पापा पे गया है या दादा पे गया है, या इसकी आंखें जो है मम्मी पे गई है। तो ये क्या चीजें हैं? ये इनहेरिटेड हुई है जो पेरेंट्स से बच्चे को मिली है। तो इन सभी ट्रेड्स को, इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को, या जेंडर भी है ना, जेंडर या सेक्स बोलना चाहिए, जेंडर तो सोशली डेवलप होता है। तो जो सेक्स है, चाहे मेल है या फीमेल है, दैट इज अगेन इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स कमिंग फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ओके सर। क्लास कंक्लूड कर सकते हैं। सर। जी यस सर। जी जी। यस सर। ओके ओके देन, थैंक यू। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं कोई, ऐसा लग रहा है। जी सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है सर जी कि जैसे अभी टेस्ट पेपर आपने प्रोवाइड करवाए थे, तो सर मैं चाहती हूँ उनको हिंदी में आप नहीं करवा सकती क्या?
हिंदी में भी।